चूमने आए, वो दीवारे पाक को जरा चूमने आए। हुजूर के रोजे की दीद हो जाए तो कसम खुदा की हम गरीबों की ईद हो जाए। मुल्क यमन के अंदर रहने वाला एक गुलाम ऐसा है, इसका नाम अवैस करनी था। मुल्क यमन में रहा करता था और लोग उससे बड़ी नफरत किया करते थे। लोगों का बचा हुआ उठाकर वो खाना खाया करता था। लोग जो खाकर बाहर फेंकते वो बचा हुआ उठा के खा लेता। ये वो अवैस है, लोग नफरत कर रहे हैं लेकिन इसके जन्नत में चर्चे हो रहे हैं। ये वो अवैस है जिसके लिबास मता के फटा रहता है, लोग इससे नफरत करते हैं लेकिन उसकी खुशबुएं जन्नत से आया करती हैं। अल्लाह अकबर। ये वो अवैस करनी है। एक दिन अपनी माँ के कदमों के पास आया, कहता है अम्मा जान मेरे दिल की ख्वाहिश है कि मैं मदीने में जाकर मदीने वाला देखना चाहता हूँ। अम्मा कहते हैं ऐ मेरे बेटे अवैस करनी, अगर तू मदीने जाना चाहता है तो जानता है तेरी अम्मा नबीनी है, तेरी माँ को कुछ नजर नहीं आता है। अगर तू चला जाएगा तेरे बगैर मुझे पानी देने वाला भी कोई नहीं है। बेटा कहता है अम्मा जान अगर तू कहेगी मैं जाऊंगा, अगर तू ना करेगी मैं नहीं जाऊंगा। माँ कहती है ऐ मेरे बेटे अगर जाना चाहता है दौड़ता हुआ जाना, दौड़ता हुआ वापस आना। अगर मेरे आका करीम नजर आ जाए दीदार कर लेना, अगर ना मिले इंतजार ना करना। ये भी बात ज़हन में रखना तेरी अम्मा तेरा इंतजार फरमा रही है। अगर हुजूर मिले इंतजार करना, नहीं मिले वापस आ जाना। अवैस करने ने माँ के फरमा बरदार ने सबसे पहले पानी भरा, अपनी माँ के सिरहाने रखा, फिर इसने रोटियां बनाई अपनी अम्मा के पास रखी, फिर इसने दौड़ना शुरू कर दिया। अल्लाह अकबर चलता जा रहा है। रास्ते में काफिले वाले मिलते हैं, वो कहते हैं अवैस तू रुक जा हम भी मदीने जा रहे हैं, तुझे साथ ले चलेंगे। फरमाया नहीं लोगो आपने रास्ते में रुक जाओगे, आप खाना खाओगे पानी पियोगे, मैंने रुकना नहीं है। मेरी अम्मा इंतजार फरमा रही है, मेरी अम्मा मेरा इंतजार कर रही है, इसलिए मैंने नहीं रुकना, आप मुझे जाने दीजिए। अब अवैस करने ने दौड़ना शुरू किया। ईमान वाली बहनों पाँव में छाले बनते जा रहे हैं, लिबास फटता जा रहा है, बालों पे धूल आती जा रही है, लेकिन ये गुलाम दौड़ता जा रहा है। अल्लाह अकबर। मदीने पहुंचा। जब मदीने के बाजार के अंदर से गुजरने लगा, इसको बच्चे नजर आए। जब शाम का वक्त होता है जैसे बच्चे गलियों में खेला करते हैं, वहाँ मदीने की गलियां नजर आए, वहाँ मदीने के गलियों के बच्चे नजर आए। ऐसे बच्चों को देखा उठाकर चूमने लग गया। अरे वाह आप भी बड़े अजमत वाले हो, उन हवा में सांस ले रहे हो जहाँ मेरा मोहम्मद रहता है, जहाँ मेरा मोहम्मद रहता है। अब वो दीवारें चूमता है। अरे मदीने की बाजारों को चूमता हुआ ये दीवाना जब हुजूर के हजरे सत्ता के हुजरे के करीब आया, इसने आकर दरवाजा बजाया। अंदर से आवाज आती है कौन आए हो? उधर से मेरे याद रखना उसकी माँ ने कहा था हुजूर मिले तो इंतजार करना है, हुजूर ना मिले इंतजार नहीं करना है। लेकिन ये अवैस करने जब आका के हुजरे के करीब आया, उधर से चंद लम्हे पहले मेरे आका करीम अपने घर से निकलने लगे। फरमाते हैं आयशा एक मेरा मेहमान आएगा, उसको जाने ना देना कि मैं आका के थोड़ा सा काम है मैं करके आ रहा हूँ। कुछ देर के बाद हुजूर तो चले गए, वो दीवाना अवैस आ गया है। कुछ देर के बाद वो अवैस आया, उसने आकर के दरवाजा बजाया। अंदर से आयशा फरमाती है पता करके आओ कौन आया है। पता चला एक अवैस नाम का शख्स आया है, बोला कि यमन से आया है। अम्मा फरमाती है मुसाफिर जाओ अभी जाकर मस्जिद नबवी के अंदर बैठ जाओ, जब मेरे आका आएंगे आकर दीदार कर लेना। उसने कहा ए अम्मा जान
मुझे आका के बैठ नहीं सकता। ऐ अम्मा जान, अगर मैं बैठ जाऊं, मेरी अम्मा मेरा इंतजार कर रही है, इसलिए मैं इंतजार नहीं कर सकता। मेरी माँ ने कहा था अगर हुजूर मिल जाए दीदार करना है, हुजूर ना मिले वापस आ जाना। लेकिन अम्मा आप पर्दे में हो जाए, अम्मा आयशा आप पर्दे में हो जाए, मुझे वो सहन चुमने दें जिस सहन में मेरा मोहम्मद रहता है। अम्मा आयशा फरमाती है मैंने क्या देखा है, हुजरे के अंदर से वो आवाज करनी दीवाना अंदर दाखिल हुआ, आके सहन चूमता है, आकर वो चीजें उठा के चुमता है, वापस जाने लगा और कहता है ऐ कमली वाले आका, बड़ी दूर से दीवाना आया था, आपका दीदार नहीं हुआ, एक दुआ अर्ज करके वापस जा रहा हूँ। जब कयामत का दिन आए, गुनहगारों की गिनती करनी है, मेरी भी साथ गिनती करनी है। ये जुमले बोलकर वो वापस आ गया। उधर से मेरे हुजूर भी आ गए। फरमाया ऐ आयशा कोई मेहमान तो नहीं आया? फरमाया जी आका एक मेहमान आया था, उसके पाँव में छाले बने हुए थे, उसका लिबास फटा हुआ था, उसके बालों पे धूड़ थी, और वो आका चीजें उठाकर चूम कर वापस चला गया। चंद जुमले बोलकर चला गया कि जब कयामत का दिन आए, जब गुनाहगारों की गिनती करनी, मेरी भी साथ गिनती करनी है। हम आयशा सदीका कहते हैं उधर से हुजूर ने फरमाया ऐ आयशा वो जाने वाला मेहमान, ऐ आयशा जाने वाला मेहमान चला गया है, खुशबुएं इधर ही छोड़ के चला गया है। अल्लाहु अकबर। अब मेरे हुजूर की दीवानियों, ये अवैस अपनी अम्मा के पास पहुंच गया, आकर के कदमों के पास खड़ा हुआ। माँ पूछती है मेरे बेटे ये तो बता मेरे आका का मुबारक चेहरा किस तरह का था, ये बता मेरे हुजूर की जुल्फें कैसी थी, ये बता मेरे नबी का सीना कैसा था। अब उसने क्या कहा अम्मा जान आज भी दीदार नहीं हुआ, मैंने इंतजार इसलिए नहीं किया जो आप भी मेरा इंतजार फरमा रही थी, आप भी मेरा इंतजार कर रही थी। अल्लाहु अकबर। ईमान वाली बहनों, जब इतने से जुमले सुने, माँ ने कहा मेरे बेटे रोना परेशान ना हो जरा, तेरी माँ तेरे लिए दुआएं कर रही है, तेरी अम्मा तुझे दुआएं दे रही है, तू मेरी खातिर जल्दी वापस आया है, ये भी जरा याद रखना। दुनिया सारी नबी की दुनिया मेरे नबी की बातें किया करेगी, मेरा नबी तेरी भी बातें किया करेगा। जब माँ ने ये जुमले बोले फिर वो असर कैसे नजर आया, जब अम्मा ने ये जुमले बोले। शार कहता है जी दिया मामा वाले सजनों, अपने माँ प्यो को सो कर याद लवे दे, मोया मामा वाले सजनों, ते रो रो आपे चुप कर जा दे, धिया दा दुख बस माँ प्यो जाने, और गई ना जाने, धिया दा दुख साजा होंदा, बस कह दे लोग सियाने, सहेलियां दे नाल खेडन जानी, टुट गई मेरिया मंगा, मां दी ते होर जड़ों दे, प्यो कोलों की में मंगा। वो माँ कहती है ऐ मेरे बेटे रोना नहीं है, परेशान ना होना, तू मेरी खिदमत करता रहा है, आज माँ दुआएं दे रही है, जा तू भी अवैस करनी, दुनिया सारी नबी की बातें करेगी, मेरे नबी तेरी भी बातें किया करेगा। फिर उस माँ की दुआ का सदका क्या हुआ, हुजूर असर की नमाज पढ़ाते और पहाड़ों के साथ तशरीफ ले जाते, पहाड़ों वाले साइड पे, पहाड़ के साथ खड़े होकर यमन की तरफ मुंह करके लंबे लंबे सांस लेते, अपने कमीज के बटन खोलकर लंबे लंबे सांस लेते। सहाबा कहते हैं आका आज 3 दिन हो गए हैं, हुजूर क्या राज है? हुजूर फरमाते हैं इधर से मुझे मेरे अवैस की खुशबुएं आती, इधर से मुझे उस दीवाने
अवैस की खुशबुएं आती हैं तो सहाबा कहते हैं आका वो इतनी मोहब्बत करता है, इतना दीवाना है, फिर मिलने क्यों नहीं आता, मिलने क्यों नहीं आ सकता। तो ईमान वाली बहनों, हुजूर ने फरमाया ऐ मेरे सहाबियों, उसकी एक मजबूरी है, उसने जब से फरमान सुना है, जब माँ राजी फिर खुदा मुस्तफा भी राजी है। जब से उसने सुना है बस वो माँ की खिदमत करता है, उसकी माँ नबी नहीं है, कुछ नजर नहीं आता, उस नबी ना माँ की खिदमत करता रहता है। उसकी अम्मा जो नबी नहीं है उसको खाने पीने का टाइम पे ख्याल रखता है, खाना पीना देता है, बस वो माँ की खिदमत करने में मशगूल रहता है। लेकिन मेरे सहाबियों, जब भी तुम्हें वो नजर आए, जब भी तुम्हें अगर मैं दुनिया से ज़हरे पर्दा भी फरमा जाऊं, अगर वो कभी अवैस हज करने पे आए, उस अवैस को कहना मेरी उम्मत के लिए दुआ करे, उस अवैस को कहना मेरी उम्मत के लिए दुआ करे। अल्लाहु अकबर। ये सहाबा कराम जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से ज़हरे पर्दा फरमा गए, सहाबा कराम ने फरमाया आप में से जो अवैस है खड़ा हो जाए, हमने उससे दुआएं करवानी है। उससे कौन दुआएं करवा रहे हैं? सहाबी रसूल, वो उससे दुआ करवा रहे हैं जो माँ की खिदमत कर रहा है। उन्होंने कहा कि अवैस करने हज करने आया है, तो पता चला कि वो तो हज करके दूर जंगल निकल गया है, ऊंट चराने चला गया है। सहाबा कराम ने ढोल लगाई, आप आकर जंगल में देखते हैं उस अवैस करने के ऊंट भी चल रहे हैं, साथ वो नफल पढ़ रहा है। उसने सलाम फेरा, फरमाया आप कहाँ से आए हो? आप लोगों ने फरमाया हम सहाबी रसूल हैं, तेरे से दुआ करवाने के लिए आए हैं। आपने फरमाया अवैस करनी अर्ज करता है अल्लाह के रसूल के सहाबियों, तुम्हारे कदमों की खाक के बराबर मैं नहीं हूँ, मैं दुआ कैसे कर सकता हूँ? आपने अल्लाह के नबी को देखा हुआ है, मैंने तो देखा भी नहीं है, आप दुआ करो। आपने फरमाया नहीं, हम सहाबी रसूल जरूर हैं पर तू अपनी अम्मा का फरमा बरदार। ये हमारे आका का हुक्म था, हमारे रसूलुल्लाह का हुक्म था कि जब भी वो अवैस हज करने को आएगा तो फौरन ही उससे आता कि दुआ करवाना कि अल्लाह मेरे महबूब की उम्मत की बख्शिश फरमा। उससे दुआ करवा रहे हैं। हम दुआएं करवाते हैं, बड़े बड़े वलियों को ढूंढते हैं, बड़े बड़े पीरों को ढूंढते हैं, लेकिन अल्लाह के नबी ने उससे दुआ करवाई जो माँ की खिदमत कर रहा है, जो माँ को राजी कर रहा है। अल्लाह अकबर। तो मुफस्सिरीन लिखते हैं जब क़यामत का दिन होगा, जन्नती जन्नत में जा रहे होंगे, जहन्नमी जहन्नम में जा रहे होंगे, तो अवैस जन्नत में जा रहा होगा। आवाज आएगी अवैस तू रुक जा, अवैस तू रुक जा। वो कहेगा अल्लाह क्या जन्नत में ना जाऊं? मेरा रब फरमाएगा ऐसे नहीं जाओ, पहले इस तरफ उंगली का इशारा करते जाओगे, उनको भी जन्नत लेते जाओ। जिस तरफ तेरी उंगली का इशारा होगा वो भी तेरे साथ जन्नत में भेजूंगा, क्योंकि तूने दुनिया में रहकर माँ को राजी कर लिया है, माँ को ऐसा राजी कर लिया है कि तेरे पर मुस्तफा खुदा राजी हो गए हैं। तो याद रखना ये वो अवैस करनी है जो जमीन पर मेरे हुजूर की मोहब्बत में रोता था, आहें भरता था तो खुशबुएं अर्श से आया करती थी। अरे ईमान वाली मेरी बहन, कैसे कैसे वो सवाल देते हैं, वो दिल से हसरत ही निकाल देते हैं। खुद बेमिसाल है आका, ये भीख बेमिसाल देते हैं उस हूर पर, फिर हम कुर्बान क्यों ना हो जाएं। इसे मेरे आका ने कहा जा तुझे बिलाल देते हैं।